जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ एक एक्सपीरियंस्ड, एक जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट जुड़ रहे हैं पुणे महाराष्ट्र से, जिनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चुग। जैसे मैंने बोला, 38 सालों का अनुभव आज हमारे शो पर वो हमसे साझा करने वाले हैं। डायरेक्टर है कौशल हॉस्पिटल, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। डॉक्टर चुग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर चुग, इट्स आवर प्लेजर कि आपके जैसे एक्सपीरियंस डॉक्टर आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। सर, आज हम एकदम बेसिक पे बात करेंगे, वो बेसिक्स जो मेट्रोस में तो कई सारी लड़कियों को, महिलाओं को पता है, लेकिन आज भी हमारे देश के कोने कोने में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मासिक धर्म स्वच्छता, जिसे मैं अंग्रेजी में बोलूं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आज उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। सर, सबसे पहले जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, आप उनको सबको ये बताइए कि एक एवरेज पीरियड का ड्यूरेशन कितने दिन का होता है, क्या साइकिल होता है, और एक नॉर्मल एवरेज ब्लड लॉस उस साइकिल में कितना होता है। लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है करीब 10-12 की उम्र से और ये चलता रहता है करीब 45-50 की उम्र तक। उस दौरान पीरियड्स में जनरली 2 से लेकर 7 दिन तक ब्लीडिंग होता है। एवरेज होता है 3 से 5 दिन तक, जो नॉर्मल माना जाता है। कुछ लेडीज को 2 दिन में हो जाता है, कुछ लोगों को 7 दिन तक चलता है, लेकिन दोनों नॉर्मल पकड़ा जाता है अगर उसमें उनका ब्लड लॉस जरूरत से ज्यादा नहीं होता तो। अच्छा, तो सर ये एवरेज ड्यूरेशन मतलब किसी को 3 दिन पीरियड होता है, किसी को 5 दिन, 7 दिन, कुछ लोग कहते हैं हमें ब्लीडिंग ज्यादा दिन तक होती है, तो एक एवरेज कितने दिन का पीरियड होता है? एवरेज यही है, 3 से 5 दिन का होता है। तो अगर उसका एवरेज निकाला तो इट कम्स टू 4 डेज। अच्छा, एंड सर जिनको 7 या 8 दिन तक भी ब्लीडिंग होती है, तो क्या उसके बाद किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए, अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है, रेगुलर पीरियड्स हैं, उसमें और कोई दुविधा नहीं है पेशेंट को, और उसमें उसको ब्लड लॉस हिसाब से हो रहा है, उसको ऐसे नहीं लगता कि मुझे बहुत कमजोरी आ रही है या कोई वीकनेस आ रहा है, या उसको दिनचर्या में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। सो डॉक्टर सुरेंद्र, आपने बड़े अच्छे से हमें ये समझाया। अब आप ये बताइए कि किसी भी एवरेज पीरियड के दौरान कितना ब्लड लॉस होता है और कितना ज्यादा ब्लड लॉस एनीमिया का कारण बन सकता है? ब्लड लॉस जनरली होता है 3 से 5 दिन, जो मैंने आपको बताया। और ये ब्लड लॉस अगर हैवी है, अगर इसमें क्लॉट्स निकल रहे हैं, पेशेंट को बहुत पेन लग रहा है, उसको वीकनेस आ रहा है, तो उसको डॉक्टर को मिलना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए। और फिर वहाँ पे उसका थोड़ा चेकअप हो जाएगा और डॉक्टर को ये जजमेंट आएगा कि उसकी वजह से उसको अनीमिया, वीकनेस या ब्लड कम होने की तकलीफ तो नहीं हो रही है। और वैसे अगर जो नॉर्मल 2 और 7 दिन भी कुछ लोगों को ब्लीडिंग होता है, उसके बावजूद दे कीप नॉर्मल बिकॉज द ब्लीडिंग इज नॉट साइजेबल एंड ब्लीडिंग इज मॉडरेट अमाउंट। तो वही बात है कि एक जो ब्लीडिंग है, एक अगर लड़की कमजोर है तो उसको 2 दिन का ब्लड लॉस जो हैवी है वो बहुत नुकसान कर देता है, और एक जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसको 7 दिन वाला ब्लड लॉस भी उसको तकलीफ नहीं देता। तो ये हर पेशेंट को, हर इंडिविजुअल, पेशेंट तो नहीं कहना चाहिए, नॉर्मल लड़कियां होती हैं, नॉर्मल लेडीज होती हैं, तो हर इंडिविजुअल का कैपेसिटी अलग होती है ब्लड लॉस को सहन करने की। तो कुछ लोगों को उसकी वजह से कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाता है, और कुछ लोगों को उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। ओके सर, आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, आपको 38 साल का एक्सपीरियंस है और इतने दशक में चीजें भी बदल गई ऑन मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, तो आपके हिसाब से वो क्या बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं जो आप अपनी पेशेंट्स को सलाह देते हैं? वो टीनेजर्स हैं या फिर मिडिल एज्ड महिलाएं हैं कि पीरियड्स के दौरान ये करना चाहिए तो किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं लगती?
सबसे पहले उनको ये इन्फॉर्म करते हैं जो शुरू से करते आ रहे हैं, और अब जरा कम इन्फॉर्म करना पड़ता है कि पीरियड इज समथिंग नॉर्मल, हम्म। एंड एन इंडिविजुअल व्हेन ही इज ब्लीडिंग ही इज एज नॉर्मल एज एनीबॉडी एल्स। हम्म। तो उसमें कोई वो अनटचेबल नहीं हो जाती, कोई उसमें कोई कमी नहीं आ जाती है, एंड हम्म। शी कैन परफॉर्म ऑल हर ड्यूटीज एज ही इज परफॉर्मिंग अदरवाइज। हम्म। तो और ये पीरियड में जो ब्लड लॉस होता है वो ब्लड क्लीन ब्लड होता है, हेल्दी ब्लड होता है, हम्म। वो कोई इन्फेक्टेड ब्लड नहीं होता अनलेस द पेशेंट इज हैविंग इन्फेक्शन। हम्म। तो वो ब्लड लॉस भी क्लीन ब्लड होता है, तो उससे ऐसा कोई कि कोई किसी को बीमारी होगी ऐसा नहीं है। नहीं हाँ, होता। ये बात है कि हाइजीन के हिसाब से ब्लड होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम्म। तो ये एक अच्छी सबस्ट्रेट होता है बैक्टीरिया बढ़ने के लिए। इसके लिए अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उस पर बैक्टीरिया तैयार होंगे और वो इन्फेक्ट करेंगे। एज हम्म। सच ब्लड इज क्लीन, बट इफ इट इज लेफ्ट without cleaning it properly, then it may lead to disease because it gets infected with bacteria which are everywhere available in the surroundings. तो तभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के हिसाब से ये बोला जाता है कि पीरियड के दौरान जरूर डेली नहाएं वो, और डेली अपने वजाइनल एरिया को, जेनिटल्स को क्लीन करें। क्लीन करते समय वो साफ पानी से क्लीन किया करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई उनको स्पेशल ये एंटीसेप्टिक यूज करना है, सोप एंड वाटर इज गुड इनफ। और उसमें जरूरी नहीं कि उनको वजाइना को अंदर से क्लीन करना है। जो सिस्टम बना हुआ है नेचर का वो ऐसा है कि वजाइना को अपने आप क्लीन करने के ऑर्गेनिज्म उसमें हैं। अच्छा। तो वजाइनल डिस्चार्ज जो बाहर निकलता है वो जनरली क्लीन होता है। इतना है कि जो वजाइना का आउटर पोर्शन है उसको और पीछे एनल रीजन को अच्छी तरह से पानी से क्लीन करना चाहिए, और हमेशा ये फिंगर्स आगे से पीछे जानी चाहिए, क्योंकि एनल रीजन में बैक्टीरिया होते हैं जो आगे यूरेथ्रा, जो पेशाब का रास्ता है, उसको और वजाइना को ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि जो आगे का रास्ता है वो काफी क्लीन होता है, तो ये बैक्टीरिया वहां पे कुछ ऐसे होता नहीं है जो पीछे इन्फेक्शन ले जाए। दूसरी बात है कि ये पैड्स दिन में 3-4 बार चेंज करने चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि 3-4 पैड लगाए हैं क्योंकि इंसान को चेंज करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। वो ज्यादा समय बॉडी के साथ टच होंगे तो बॉडी को उससे एक तरह की एलर्जी हो जाती है कई बार। वो जो मटेरियल होता है पैड का, या जो उसके लिए ये यूज किए जाते हैं केमिकल्स, या उसके लिए कई बार उसको ये लोग डाई करते हैं, या तो उसमें से कई बार कुछ मटेरियल्स होते हैं जो बॉडी को एलर्जी दे सकते हैं। तो ये एलर्जी प्रिवेंट करने के लिए पैड चेंज करने चाहिए, ना कि 3-4 पैड एक साथ यूज करो और फिर पूरे वो सोख हो गए उसके बाद चेंज करो। और दिन में 3-4 बार जरूर चेंज करने चाहिए, और इस दौरान अपने नाखून ट्रिम रखने चाहिए, उसके बाद हाथ धोने चाहिए, और कोई, जैसे मैंने बताया, कोई एंटीसेप्टिक्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर चुग, आपने हमें बड़े विस्तार से समझाया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कितनी जरूरी है और क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जिसमें मैं कुछ कुछ चीजें ये पूछ रही हूँ कि टैम्पून्स कितने सेफ हैं? आजकल टैम्पून्स का भी चलन काफी ज्यादा है, और उसके अलावा अगर हम बात करें पीरियड के दौरान, अगर 5 दिन पीरियड है तो किस तरह की डाइट होनी चाहिए? कोई कोई कहता है कि कॉफी नहीं लेना चाहिए, पपाया नहीं लेना चाहिए, उससे ब्लीडिंग ज्यादा होती है। तो मैं चाहती हूँ आज आप कुछ मिथ्स ब्रेक करें, डाइट के बारे में बताएं और टैम्पून्स के बारे में बताएं। टैम्पून्स भी वैसे ही इंसान यूज कर सकता है जैसे पैड्स हैं, तो यूज आइदर टैम्पून और पैड, दो चीजें एक साथ यूज ना करें, क्योंकि अगेन मैंने वही बताया, जैसे ज्यादा जरूरत से ज्यादा चीज कोई भी ठीक नहीं है। अभी टैम्पून्स तो वजाइना में इंसान उनको पैक कर देता है एक तरह से, तो वो डिस्चार्ज को अंदर रखते हैं, और फिर जब इंसान क्लीन होने जाता है तब वो क्लीन करता है। तो जनरली टैम्पून से पैड ही बेहतर माने जाते हैं कि इंसान अंदर से क्लीन रहता है, हमारा अंदर क्लीन हो वो बेहतर है, रादर देन कि हम अंदर समेट के रखें कोई तकलीफ को और उसको फिर बाहर छोड़ें। और दूसरी बात है कॉफी, हाँ, जो भी स्टिमुलेंट्स हैं, अगर उनसे किसी को ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो दे कैन अवॉइड इट,
लेकिन It varies from person to person. Quite a few people are comfortable with any diet, and some people have some ideas कि ये चीज तकलीफ देगा, तो ठीक है, बिल्कुल वो अवॉइड कर सकते हैं। हाँ। बिल्कुल। अच्छा सर, और किस तरीके की डाइट आप रेकमेंड करते हैं कि वो 5 दिन, क्योंकि पेन भी होता है, क्रैम्प्स होते हैं, ब्लड लॉस होता है, तो क्या कोई पर्टिकुलर डाइट या किस तरीके का खाना खाना चाहिए? अगर पेन होता है तो फिर क्या होता है कि पेन के लिए एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया जाए, वो बेहतर है। जो हल्का फुल्का पेन है उसके लिए हॉट वाटर बैग, गर्म पानी से सेकना या गर्म कपड़े से सेकना, वो कंफर्टेबल अगर फील कराता है तो डॉक्टर को मिलने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। तो दिस इज समथिंग नेचुरल, इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, तो उसके लिए डॉक्टर की कोई जरूरत ही नहीं है। जी, यहाँ पर डॉक्टर चुग ने हमें काफी डिटेल में बताया, और इसी के साथ डॉक्टर चुग, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला, शो में आए और हमें एजुकेट किया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चुग, जिन्होंने आज हमसे अपना अनुभव बांटा, अपनी एक्सपर्टीज शेयर की। और वाकई में 38 साल का अनुभव जो है, देखिए, मासिक धर्म स्वच्छता यानी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जानकारी आपको है, मुझे है, लेकिन शायद बहुत लोगों को नहीं है। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यू फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के नए वीडियो में विद द न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन, सेहत का रखिए ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।